प्रसन्नात्मा भीक्षु नयनमवतारं नयतु। ज्योतिपुंज गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय मुनिश्री, यहाँ उपस्थित मुनिवृंद और श्रावक बंधु, आज एक विशेष अवसर है जब हम सभी संतों की प्रमोद भावनाओं को अर्जित कर रहे हैं। और 28 मेरे जीवन में जो बड़ी महत्वपूर्ण तपस्याओं में कितने ही लोग 28 करते हैं, तो मेरे जीवन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण ये वासी में मना रहा 28 का ये अवसर। और लग रहा है कि जो संतों ने एक प्रोत्साहन दिया है, एक प्रेरणा दी कि आगे भी बढ़ा जा सकता है। मगर लगातार जब से तेला किया चोला किया तब से लगातार समाचार आ रहे हैं कि भी ज्यादा तपस्या करना नहीं चाहिए। और सबका ये भी है, हमने पिता जी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो 28 भी बहुत है, यहीं पे संतोष करना भी अपेक्षित है। और आगे कभी ऐसा अवसर होगा और गुरुदेव की कृपा से ये एक सानंद एक तप का अवसर मिला। आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री महासमंडी, तीनों ही गुरुदेव का एक विशेष आशीर्वाद रहा है। और निरंतर जब मैं बच्चा था, जब मुझे पहले वैराग्य हुआ, तो आचार्य तुलसी की मुझे दृष्टि मिली और उन्होंने कहा कि अभी देरी है। और माता जी को अलग से कहा कि ये आगे जाकर साधु बन सकेगा, इसका ध्यान रखना। जब मैं केवल 7 वर्ष का था, योग बना और 17 साल की उम्र में 1 दशक बाद आचार्य महाप्रज्ञ जी के कर कमलों में दीक्षित होने का एक गौरव मुझे मिला। और ये क्रम आगे चलता रहा। और उसके बाद आचार्य श्री महासमंदी निरंतर प्रेरणा प्रोत्साहन देते रहते हैं। निरंतर उनकी एक मनीषा है, उनकी रश्मियां हैं, वो हमारे अंदर ऊर्जा भरती रहती है। ये जो तपस्या है उसका मुख्य आधार है ज्योतिपुंज गुरुदेव आचार्य श्री महासमंदी। उनकी पवित्र रश्मियों से वो जो महातपस्वी है, वो इतनी महान साधना वो कर रहे हैं, पूरे धर्म संघ की वो देखभाल कर रहे हैं। ऐसे में उनकी तपस्या की रश्मियां मानो हमें भी मिली है और हम भी तत्व की अनुमोदना में, तत्व की आराधना में कुछ कदम आगे बढ़ पाए। आदरणीय मुनिश्री ने कहा कि भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि मूल ध्यान रखने वाले तो हमारे मुनिश्री हैं। मुनिश्री आगम मनीषी हैं, भविष्य परिषद के संयोजक और वो प्रेरणा स्तंभ हमारे लिए, जो निरंतर तप करते रहते हैं। वो तप केवल खाना पीना छोड़ने तक सीमित नहीं है। वे स्वाध्याय की आराधना में कई बार मैं देखता हूँ 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे तक भी निरंतर 83 वर्ष की उम्र में भी वो निरंतर स्वाध्याय में संलग्न रहते हैं। तो ये एक विशेष प्रेरणा है हमारे लिए। और जो मनुष्य ने आज प्रेरणाएं दी है उस पर विशेष रूप से कार्य करने का भी सलक्ष्य प्रयास रहेगा। आदरणीय मनुष्य अजित कुमारी स्वामी हैं, जिनकी प्रमोद भावना, वात्सल्य भावना बहुत विशेष रहती है। वो छोटी छोटी बात का विशेष ध्यान देते हैं। जो छोटा बिछौना करना हो, छोटे काम हो, पानी पीना हो, कुछ भी हो, अगर तपस्वी को इस प्रकार का एक योग मिल जाए, और वो विशेष तपस्वी हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े तप उन्होंने किए। उन्होंने जब मैंने कहा कि भाई अभी 13 का उपवास करना है और हो सकेगा तो तेला भी करना है, तो बोला कि अभी तो अच्छा अवसर 28 कर सकते हो। तब उस समय उनका एक मोटिवेशन मिला था। और हमारे सहयोगी संत हैं जागृत में संत, वो भी स्वर जोड़ने लगे। अब जब मैं तेले का प्रत्याख्यान करा तो बोला 28 करनी है। मैंने बोला भैया धीरे धीरे चलते हैं, अभी कुछ पता नहीं है, पहले अनाउंसमेंट हो जाए और फिर बाद में गाड़ी से हवा निकल जाए तो क्या फायदा। धीरे धीरे कदम बढ़ाए, पर सबकी प्रमोद भावना बहुत सहयोगी बनी है। और जागृत मुनि हो, सिद्ध मुनि हो, ये तो लगातार कभी चलो पलड़ा का टाइम हो गया ये कर देते हैं, बोले प्रतिक्रमण सुना देते हैं, जो पानी पिला देते हैं, बोले हर काम में वो विशेष सहयोगी रहते हैं। तो ये सबके संतों के सहयोग से और श्रावक श्राविकाओं की भी जो एक दूरस्थ क्षेत्र से भी विशेष रूप से जो प्रेरणा मिल रही है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वो सभी उसमें बहुत विशेष रही है। और साथ में इंद्र भगवान कहे, मतलब बादलों को कहे कि वो 13 से एक संकल्प था कि 13 से उपवास करना है। 13 से वर्षा शुरू हुई है और अभी निरंतर प्रतिदिन वर्षा का एक क्रम चल रहा है। कोई एक दिन शायद खाली नहीं गया अभी तक में जिस दिन वर्षा न हुई हो। और ये वर्षा भी तपस्या के लिए बहुत अनुकूल बन जाती है। तो मेरा श्रावक श्राविकाओं से भी कहना है कि तपस्या से डरने का भी ये समय नहीं है। कोरोना तपस्या के लिए उत्तम समय है, पर
पर संतुलित तपस्या जरूरी है। असंतुलित तपस्या न करें कि तपस्या अति हो, दिक्कत हो, क्योंकि हॉस्पिटल में भी जगह नहीं है। तो विशेष ध्यान देते हुए संतुलित रूप में तपस्या की जाए। तपस्या तो हमें डिटॉक्स करती है, हमें क्लीन करती है, वो वायरस से फाइट करती है और वो हमारी इम्यूनिटी को उल्टा स्ट्रांग भी बना सकती है। तो हम तपस्या का संतुलित प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। जितनी अपनी क्षमता है उससे कम अगर हम तप करते हैं तो बहुत संभव है और बहुत सरल भी है। और उन्नोत्री तप सबसे सरल है, जिसको करने में तो कोई हानि हो ही नहीं सकती है। तो उसको भी हम अपने जीवन में लाते रहें इन शुभ भावनाओं के साथ। सभी संतों ने जो प्रेरणाएं दी है। और अभी सूचना मिली सायन कोलीवाड़ा, सायन क्षेत्र में एक परिवार है, वो एक विशिष्ट परिवार है। इस कोरोना और लॉकडाउन के इस 2-3 महीने का जो अवसर है उसके अंदर उस घर से 2 मांसकमण हुए। एक माँ ने मांसकमण किया, एक बेटे ने मांसकमण। डॉक्टर अरहम ने पहले मांसकमण किया, फिर पीछे पीछे माँ ने उसके साथ साथ में 8-9 की उसको आगे बढ़ाया, उन्होंने भी मांसकमण कर दिया। और अब अरहम ने भी बताया कि कल 28 थी। अब 28 से आगे भी चल रहा तो बता दें कि कल उसकी अरहम की वापस 28 की मांसकमण के ऊपर वापस 28 2 महीने के अंतराल में, छोटे अंतराल में कर लेना एक बहुत बड़ी बात है। तो श्रावक श्राविकाओं के भी जो तप की आराधना चल रही है वो विशेष हम सब के लिए गौरवशाली बात है। और हमारा ये धर्म संघ जयवंता धर्म संघ है, गुरुदेव की अनुशासना में हम सब इसी प्रकार से विकास करते रहे। और सभी संतों ने जो प्रेरणा दी विशेष रूप से मैं उन सारी बातों का विशेष रूप से उसे अंकित करने का, विशेष रूप से अपने जीवन में लाने का विशेष प्रयास कर सकूंगा। आदरणीय मुनिश्री तारा शासन गौरव मुनिश्री ताराचंद स्वामी, उनसे जुड़े हुए मुनिश्री सुमति कुमार जी स्वामी, मुनिश्री देवारी कुमार जी स्वामी, मुनिश्री आदित्य कुमार जी स्वामी, कांति कुमार जी स्वामी और तन्मय कुमार जी स्वामी। तो इनके भी विचार यहाँ मिले और विचार जैसे उनको जानकारी मिली, पता नहीं कोई सुंदर उन्हें जानकारी दे दी और किसी प्रकार से उनको जानकारी मिल गई। और जैसे भी जानकारी मिली वैसे ही उनका तत्काल थोड़े ही समय में पत्र प्रेषित हुआ। और पत्र में जो भाव थे, उनके जो एक प्रेरणा के स्पंदन थे, एक प्रोत्साहन के स्पंदन थे, वो बहुत विशेष थे। तो सभी संतों की जो अनुमोदना है उसको भी हम सदा स्वीकार करते हैं। और हम ये चाहेंगे कि आपने जो उम्मीदें या जो हमारे बारे में कहा है उस पर हम खड़े उतर सके। ओम मंगल पाठ चत्वारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम राहु मंगलम केवली पन्नतो मंगलम चत्वारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो नमो लोकोत्तमो चत्वारि शरणं भवजामि अरहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवल पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। ये चारों शरणा सदा और सदा नहीं कोई, देव प्राणी आदरे अक्षय अमर कल होय। विघ्नहरण मंगल करण स्वामेक्षुरो नाम